5 राज्यों के चुनाव में, और एक हार पहले आप हिमाचल प्रदेश में आपको हार मिली, उसके बाद आप सीधे एक बड़ा सा राज्य कर्नाटक आपके हाथ से चला गया, और दक्षिण में हिंदुत्व की राजनीति को फलने फुलाने के लिए आपने जो कुछ किया था वो सब कुछ धरा का धरा रह गया, पानी हो गया। और इसके बाद फिर अगले 6 महीने में आप 4 राज्यों में अगर आपको हार मिल जाती है तो फिर लोकसभा में जाने में आपकी स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। दूसरी बात यहां अपनी रख करके धनंजय जी आपके पास आऊंगा और आपसे भी चाहूंगा इस पर अपना विचार व्यक्त करें। दूसरी बात जो मुझे लगती है वो ये कि उसके बाद फिर आप चाहे यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आए, चाहे आप राम मंदिर का उद्घाटन कर दें, लेकिन चूंकि आपके ऊपर हार का तमगा इतना तेजी से और इतनी ठोकर लग चुकी होगी कि आप उसे संभल नहीं। तो मुझे यही लगता है कि इस चुनाव को पहले न करा करके इसको आगे बढ़ाने की कोशिश होगी। किन चुनावों की बात कर रहा हूं मैं? लोकसभा चुनाव को पहले न करा करके विधानसभा चुनावों को आगे ले जाने की कोशिश हो सकती है, जिसमें हार को कुछ दिनों के लिए टाला जा सकता है। क्या कहेंगे धनंजय जी, आप इसको किस रूप में देखते हैं? मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं, मोदी है तो और मुमकिन आप जो कह रहे हैं और आप जो कह रहे हैं वो भी हो सकता है, नीतीश कुमार कह रहे हैं वो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि मोदी जी सब कुछ नहीं करते, उनके ढेर सारे सलाहकार हैं। तो सलाहकार जो इस तरह के लोग होते हैं ना, जो अपने मन की बात को अमल कराते हैं, उनके सलाहकार भी वैसे ही होते हैं, और अक्सर वो सलाहकार डुबो देते हैं नाव। यही इतिहास है। अब फिर बात है कि मैं इस पे कहूँ कि जो नेहरू जी की बात हो रही है, नेहरू जी के साथ इसलिए दिक्कत नहीं है, वो चाहे बल्कि निकाल दें कि भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू नहीं थे, प्रधानमंत्री थे, खाली नाम ही उनका प्रधानमंत्री था, ऐसा भी कर सकते हैं वो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि नेहरू जो है सिर्फ भारत के नहीं थे, और नेहरू जी को कभी ये जरूरत नहीं पड़ी कि भाड़े पे कुछ आदमी इकट्ठा करे, पैसे दे करके, कुछ लोगों को धमका करके, जो नेहरू नेहरू बैठ के करे। वो ऐसे लोगों की जरूरत नेहरू को कभी पड़ी नहीं, और न ही ऐसे मीडिया की जरूरत पड़ी जो नेहरू के लिए दिन रात चिल्लाए कि नेहरू महान है, नेहरू महान है और फलाना बेवकूफ है। ऐसा नेहरू को जरूरत नहीं पड़ी। और ऐसा इसलिए होता है कि जो ताकतवर आदमी होता है उसको भांडों की जरूरत नहीं पड़ती। जो कमजोर आदमी होता है वो हमेशा भांड के कंधे पे चलता है, और जो कमजोर आदमी होता है उसको बैसाखी चाहिए होती। नेहरू को किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है। हम तो कहते हैं कि नेहरू के नाम पे जितनी चीजें हैं सब हटा दो और हेडगेवार के नाम पे कर दो, हेडगेवार के नाम पे कर दो। उससे क्या फर्क पड़ता है? दुनिया से हिंदुस्तान अपने आप में, जब हम समझिए मैं धनंजय कुमार हूं तो खाली मेरे होने से मैं थोड़ी हूं, मैं तब हूं जब आप 5 लोग भी यहाँ सामने साथ हैं, और आप 5 लोग बोल रहे हैं कि मैं धनंजय हूं तो मैं धनंजय हूं। अगर मैं अकेले बोलूं मैं धनंजय हूं तो मैं धनंजय नहीं हो सकता। तो ये है। और नीतीश कुमार जो कह रहे हैं उसकी भी वजह है, क्योंकि एक जो है मोदी जी परेशान तो हैं, और मोदी जी इसलिए परेशान है कि उनका कोई दाव नहीं चल रहा है। उनका दाव जो है मैं बोलूंगा कि सारे दाव राहुल गांधी ने अकेले खाली कर दिए। और जो राहुल गांधी का जो पदयात्रा हुई कन्याकुमारी से कश्मीर की, अब जो दूसरी पदयात्रा होनी है अरुणाचल प्रदेश से बिहार की, तो नीतीश कुमार की बात मुझे इसलिए सही लगती है कि मोदी जी को लग रहा है कि अरुणाचल प्रदेश से कहीं यहाँ आ जाए लोकसभा के पहले तो हालत और खराब हो जाएगी। जो 2-4 सीट मिलने वाली है वो भी ना मिले, और अभी जो स्मृति ईरानी जो खम ठोक रही हैं, हो सकता है मोदी जी भी हार जाए। ऐसी स्थिति बन जाएगी देश में। अब ये किसी को लग सकता है कि हम अतिरंजित बात कर रहे हैं, अतिशयोक्तिपूर्ण है, लेकिन ये संभव है क्योंकि ये भारतवर्ष है। भारत जो है सचिन तेंदुलकर को माथे पे उठा के रखता है या किसी कप्तान को तुरंत उलट भी देता है। वो भारतवर्ष है, क्योंकि भावनाओं का देश है। यहाँ संवेदनाओं की बड़ी अहमियत है, भावनाओं की बड़ी अहमियत है। एक बार भावना जब खिलाफ हो जाती है ना, तो फिर किसी तंत्र से, किसी मंत्र से, किसी सूत्र से वो बदलती नहीं है। और ये परसेप्शन वाला देश है। जैसे कि परसेप्शन गढ़ा गया कि मोदी का विकल्प नहीं है, और 2019 के चुनाव में देखा, अब मोदी का विकल्प है, ये भी परसेप्शन है, और मोदी देश को बर्बाद कर रहे हैं, ये भी परसेप्शन में आ गया है। वो चाहे मणिपुर में आग लगने की बात करें या बात करें कश्मीर में, अभी कुपवाड़ा पे चर्चा कर रहे हैं, क्या करनी चाहिए थी कुपवाड़ा पे चर्चा? कुपवाड़ा में आतंकवादी मारे जा रहे हैं। मोदी जी ने कहा था कि नोटबंदी के बाद आतंकवादियों की कमर टूट गई,
तो कमर का इलाज कहाँ करा लिया आतंकवादियों ने? पता करें मोदी जी, अब उस अस्पताल पे हमला करें। ये आतंकवादियों ने कहां से ये कमर का इलाज करा लिया और फिर जो आ गए कि हम जो है कुपवाड़ा में करेंगे, या चुनाव नजदीक है इसलिए कुपवाड़ा दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि मोदी जी तो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये जो है कुछ भी होता है और मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं। इसमें मुझे लगता है चुनाव पहले भी हो सकता है, चुनाव भी हो सकता है, चुनाव 5 साल के लिए टाला भी सकता है, अध्यादेश जारी कर दिया जाए कि अब जो मोदी ही देश है, मोदी जी जो कहेंगे वो सुनो। और आरएसएस तो ये चाहता भी है, क्योंकि वो चाहता है कि लोकतंत्र न रहे। और जो हिंदू भी इस देश के बहुत बड़ी संख्या, जिनको लगता है कि ऐसा हो जाएगा तो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, मुसलमान सब खत्म जाएंगे और पता नहीं क्या क्या होगा। लेकिन मुझे लगता है कि सब अगर मोदी जी के चाहने से ही अगर होता तो फिर ये परसेप्शन बिगड़ने नहीं लगता। ये जो दिल उनका घट रहा है वो घटता नहीं। और ये अगर कोई व्यक्ति सोच लेता है कि हम हमेशा के लिए है, मेरे अलावा कोई नहीं होगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। प्रकृति तो बदलती है, प्रकृति परिवर्तनशील है। जो आज है नहीं रहेगा, जो कल है कल आएगा, उसके बाद फिर कोई आएगा। किसी को हटा करके आए हो तो आपको भी कोई हटाएगा, ये आपको दिमाग में बिठाने की जरूरत है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिमाग में नहीं बिठाते, उनके दिमाग में ये बैठा रहता है कि मैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं दुनिया को घुमा दूंगा। तो हिटलर ने भी कहा था मैं दुनिया को घुमा दूंगा, दुनिया किधर किधर घूम के आ गई, फिर अपनी जगह स्थिर हो गई। भारत भी हो सकता है किधर किधर घूम के आ जाए फिर स्थिर हो जाए, क्योंकि फाइनली तो अपनी धुरी पे आना है। तो मैं ये कहूं कि भारत की जो आवाज, भारत का जो मूल तत्व है, जो गांधी भी अक्सर बोलते थे, वो हमारी शुद्धता, हमारी संवेदना है। और वो संवेदना है कि वैष्णव जन तो तैने कहिए पीर पराई जाने रे। तो यही हमारे भारत का मूल मंत्र है, यही हमारे भारत का धार्मिक स्टेटमेंट भी है। हमारे भारत का धार्मिक स्टेटमेंट कभी वो नहीं हो सकता जो मोदी जी देना चाह रहे हैं, वो स्टेटमेंट नहीं हो सकता। भारत का स्टेटमेंट यही है जो विवेकानंद बोल के आए थे अमेरिका में। इस पे स्वामी जी बढ़िया बोलेंगे। लेकिन मैं कहूंगा कि भारत किसी भी हाल में न तो हिटलर वाला शासन बर्दाश्त करेगा, और न ही भारत में वो जो कालिदास बैठे थे, कालिदास बनने से पहले डाली पे और काट रहे थे, उनके शासन में जाएगा, उनको भी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो आपको तय करना है कि आपको किधर जाना है। नेहरू तो बड़ा तय किया था उन्होंने कि भाई हमको ऐसी दिशा में जाना है जहां कल दुनिया भी साथ चले और दुनिया कहे कि भारत का रास्ता सही है, सत्य अहिंसा का रास्ता, मनुष्यता का रास्ता सही है, वसुधैव कुटुंबकम का रास्ता सही है। तो अब अगर मोदी जी को पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि मोदी जी को पसंद वही आ रहा है जो आरएसएस को लगता है, जो गोलवलकर साहब को लगा, गोलवलकर साहब ने जो लिखा वो लग रहा है मोदी जी को वही अंतिम सत्य है। लेकिन भाई अभी एक फिल्म आई है आदि पुरुष, पता नहीं आप सब लोगों ने नहीं देखी होगी, अभी तो आई है। अब आदि पुरुष में हनुमान जी से तरह तरह के डायलॉग बुलवाया जा रहा है ना, जो शक्ति कपूर टाइप विलेन बोला करते थे किसी जमाने में। तो अब ऐसी चीजों को धर्म के नाम पे जो है आपको दिखाया जाएगा, आपको बतलाया जाएगा, है ना। चमगादड़ पे रावण चले जा रहे हैं उड़ करके, आप सब लोग जानते हैं उस पर रावण चलते थे, अब चमगादड़ को उड़ा रहे हैं। तो ऐसे अब मोदी जी कल देखेंगे और बोले कि वाह क्या क्रिएशन है, ये है असली भारतीय सिनेमा, ये है हमारे राम, कह सकते हैं। उनको तो कुछ भी कहने का अधिकार है, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं, जब दूसरों को जानते हैं, दूसरों का सम्मान करते हैं, आपको लगता है कि नहीं जो हम सोच रहे हैं वही सही नहीं। लेकिन मोदी जी कितना पढ़ते हैं वो तो आपको दिखाई पड़ता, वो कहते हैं जो मैं बोल रहा हूँ वही सही है, और तमाम चीजें गड़बड़ियां होती है, वो चाहे नोटबंदी की बात हो, चाहे तालाबंदी की बात हो, चाहे मणिपुर की बात हो, या 370 खत्म करने की बात हो, या हवन कर लेने की बात हो, राजदंड लाने की बात हो, कहाँ वो किसकी सुन रहे हैं। अगर सबकी सुनते तो ये तो बहुलतावादी देश है, ये तो बहुभाषी देश है। ये तो ये नहीं है कि प्रधानमंत्री अब तमिलनाडु का बनेगा, तमिलनाडु भी मोदी जी जाके लड़ लेंगे और वो तमिलनाडु के भी हो जाएंगे। पहले बनारस के थे, उसके पहले गुजरात के थे, और व्यवहार में गुजराती दिखते हैं वो, जहाँ के ढोकला और फाफड़ा नहीं खाना चाहते हैं हमारे स्वामी जी। तो एक चीजें हैं, मुझे लगता है जनता समझ रही है, और भारत की जनता, मैं फिर से बोलूंगा, भले लेकिन भावनाओं में बहुत शुद्ध है, बहुत शुद्ध उसकी भावनाएं हैं, और वो इन फालतू चीजों को थोड़े दिन के लिए बर्दाश्त करेगी, मजारी का खेल समझ करके। फिर घर जाएगी तो अपने पापा के पांव छुएगा,
और जो है यहाँ की जनता अपनी माँ की बात सुनेगी, अपने भाई परिवार में अपना समय बिताएगी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही कह रहे हैं आप। अज्ञानता की चीज है। आना चाहता हूं अमलेंदु जी, क्या कहेंगे? ये नाम में क्या रखा है? शेक्सपियर ने जो कहा, ये बिल्कुल हमको सब कुछ उल्टा ही करना है।